ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। जो छात्रों की डिमांड थी, जिसमें पहली डिमांड थी स्कॉलरशिप और स्टाइफंड की, उसको एज सच जैसे पहले थी उसको बहाल कर दिया है। एक जो शिक्षक हैं राधे श्याम बिश्नोई जी, उनको सस्पेंड कर दिया है और वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। इसी तरह से जो हमारे सुरक्षाकर्मी थे, इस मामले में सम्मिलित थे, उनको भी विश्वविद्यालय ने बर्खास्त कर दिया है। तो कुछ बच्चों से हमारी अब 2 दिन पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं जबरदस्ती उनको ले जाके एग्जाम दिलवाया जा रहा है, ऐसा भी कुछ सुनने में आया। यहाँ क्या है कि कुछ से लोग होते हैं जो भड़काने का काम करते हैं। इनको देखते हैं। सर क्या नाम है सबसे पहले आपका? डॉक्टर नरेश कौशिक, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बाउल जी सर, क्या कहेंगे जिससे कई दिन से यहाँ पे भी करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ बैठे हो गए हैं, क्या लग रहा है बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, क्या कहें यहाँ पे? नहीं, 1 हफ्ते से नहीं, 12 और 13 तारीख को एग्जाम था, जो कि विश्वविद्यालय ने ही उसको पोस्टपोन कर दिया था। उसको अब रीशेड्यूल की प्लानिंग चल रही है और उसके बाद 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुए दोबारा से। उसके बाद से कुछ छात्र धरने पे हैं। धरने पे क्यों बैठे थे? हिसार में एमएससी और पीएचडी के स्कॉलरशिप को लेके कुछ बात थी। एक बात थी एलडीवी, लैंड डोनेटिंग विलेज होता है, जिन गाँवों ने हमारे विश्वविद्यालय को कहीं भी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, रिसर्च स्टेशन के लिए या कॉलेज के लिए जमीन दी है, तो उन कुछ छात्रों को हमें किसी न किसी पाठ्यक्रम में लेना होता है। इन 2 बातों के इशू के ऊपर ये स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी और 10 तारीख की रात को एक अनफॉर्चुनेट घटना भी हुई जिसमें 2 छात्रों को चोट लगी। तो अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो छात्रों की डिमांड थी, जिसमें पहली डिमांड थी स्कॉलरशिप और स्टाइफंड की, उसको एज सच जैसे पहले थी उसको बहाल कर दिया है। इसी तरह से एलडीवी की जो सीट थी उसको भी बहाल कर दिया है और जिन शिक्षक से और जिन सुरक्षा कर्मियों से ये घटना घटी थी, जिनके बीच में जिनके कारण ये घटी थी, उनके ऊपर भी विश्वविद्यालय ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक जो शिक्षक हैं राधे श्याम बिश्नोई जी, उनको सस्पेंड कर दिया है और वो अरेस्ट भी हो चुके हैं। इसी तरह से जो हमारे सुरक्षाकर्मी थे, इस मामले में सम्मिलित थे, उनको भी विश्वविद्यालय ने बर्खास्त कर दिया है। अब फिलहाल ऐसी कोई डिमांड नहीं है जो स्टूडेंट्स की बची हुई है, फिर भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे हैं। मैं अपने स्तर पे भी, विश्वविद्यालय अपने स्तर पे भी, हम बार बार स्टूडेंट से यही अपील करते हैं कि आप एग्ज़ाम लगाइए, अपनी क्लासेस लगाइए, एग्ज़ाम दीजिए और जो डिमांड्स हैं वो पूरी हैं। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई समस्या है या कोई डिमांड आपकी है, तो बातचीत के जरिए उसको सुलझाया जा सकता है। जिस तरीके का वहाँ लाठीचार्ज हुआ, हिसार में हुआ, उसको लगते नहीं लगता कि वो जो टीचर थे वो आपके यहाँ से थे? वो यहाँ से थे, वहाँ वो गए हुए थे किसी काम से। उस दिन टेक्निकल प्रोग्राम हमारा एक होता है, उस टेक्निकल प्रोग्राम के लिए वो गए हुए थे और ये किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, मैं तो वहाँ नहीं था, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल शांति से प्रोटेस्ट किए हुए हैं, बैठे हैं। हमारी बातचीत भी हो रही है हर रोज़। आज सुबह भी मैंने बात की है स्टूडेंट से और उन्होंने यही कहा है कि हम शांति तरीके से करना चाहते हैं। फिर भी मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि अब बातें मान ली गई हैं तो आप भी आगे आइए एक कदम और अपने एग्ज़ाम्स को दीजिए। एग्ज़ाम सुचारू रूप से जो बच्चे आ रहे हैं हम उनका कंडक्ट कर रहे हैं। सर जिस तरह का आप कह रहे हैं कि इनकी बातें मान ली गई हैं, लेकिन बातें जब मान ली गई तो फिर स्टूडेंट अपने पेपर एग्जाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब कुछ दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, आपको भी पता है, एजिटेशन में दूसरे लोग भी आगे हैं। अब कुछ लोगों की डिमांड ये हो गई है कि भाई वाइस चांसलर रेजिग्नेशन दें, तो वो आपको भी पता है मेरे से ज़्यादा, आप सब समझदार हैं कि वाइस चांसलर का रेजिग्नेशन इस तरह से यहाँ मेरे ख्याल में हमारी तो कम्पिटेंसी नहीं है कि अभी हम उस पर कोई बात करें या कुछ कहें। वो सरकार के मामला है, उसके ऊपर अगर कोई बात है तो अपना सरकार से बातचीत करें बच्चे और अपने जो क्लासेज हैं वो लगाएं, एग्ज़ाम अपने दें। क्योंकि कुछ फाइनल ईयर के बच्चे हैं, एमएससी पीएचडी के फाइनल ईयर के बच्चे हैं, उनका करियर जो है एक तरह से ख़राब होएगा, साल ख़राब हो सकता है। किसी ने नौकरी पे जाना है, किसी ने पीएचडी में एडमिशन लेना है, तो पेपर देने चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी बात करें यहाँ पे कितने छात्र हैं, स्टूडेंट कितने हैं सर, लड़के और लड़कियों? यहाँ पे अभी 5 क्लासेज हैं। छठी जो क्लास है वो जा चुकी है एग्ज़ाम देके, उनका मॉड्यूल का एग्ज़ाम होता है और ऑन एन एवरेज आप बात करें तो लगभग 65 एक क्लास में बच्चे हैं और अलग अलग क्लासेज के, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग दिन पेपर होते हैं, 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं। आज की शिफ्ट की बात करें तो आज पहले वाली जो शिफ्ट है हमारी, एक रीशेड्यूल हुआ है, एक आज का रेगुलर एग्ज़ाम था, तो लगभग 112 छात्र हैं उसमें और आज
13 से 14 छात्र अपीयर हो रहे हैं। सर, अभी तक जो एग्जाम हो रहे हैं, क्या एग्जाम सभी छात्रों को दे दिए या फिर एग्जाम कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एग्जाम अभी दिए ही नहीं है? नहीं, सब बच्चे एग्जाम में नहीं आ रहे। मैं बताया ना, कुछ बच्चे अभी प्रोटेस्ट पे हैं, धरने पे हैं और वो एग्जाम के लिए नहीं आ रहे। वही मैं अपील कर रहा हूँ, अभी मैंने पहले भी कहा कि आप आइए एग्जाम दीजिए। सारे बच्चे एग्जाम में नहीं आ रहे। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से एग्जाम नहीं हो रहे पर तो उन बच्चों के लिए फिर क्या रास्ता निकलेगा जो एग्जाम नहीं पा रहा है? क्या लगता है आगे बोर्ड में बात करेंगे? रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। हम भी और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी कल भी की है, उससे पहले भी की है। बार बार स्टूडेंट से यही अपील की है कि आप आइए, बातचीत कीजिए। डिमांड्स तो लगभग मान ली गई हैं, फिर भी आपका लगता है कि भाई हमारी कोई डिमांड रहती है, उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, उसके ऊपर विचार किया जा सकता है और उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सर 2 दिन पहले भी एक वीडियो यहाँ से वायरल होती है, पुलिस अधिकारी आते हैं वो तमाम, तो इस तरीके की बातें उसमें आई कि जो लड़कियों का जो हॉस्टल था उसके अंदर कुछ जैसे कि लेडीज पुलिस वगैरह नहीं थी, उन्हें सुरक्षा नहीं थी, क्या कहेंगे उनको? नहीं नहीं, वो सारी सुरक्षाएं थी और वो क्या था कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया हुआ था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने। और इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे मौजूद थे, फीमेल जो पुलिस का स्टाफ है वो मौजूद था, मेल स्टाफ भी उसके साथ जो आप बता रहे हैं देख रहे हैं वो गया है। तो इस तरह की कोई गलत इंटेंशन या किसी को वो नहीं था। यहाँ पे एसडीएम यहाँ पे थे, एसएचओ यहाँ पे थे। तो कुछ बच्चियों ने बंद किए हुए थे दरवाजे। तो प्रशासन को ये भय था कि कहीं कोई बच्ची घबरा ना जाए और कोई इस तरह की बात ना घटे, इसलिए बच्चों से ये एक अपील की गई थी कि आप कम से कम अपने दरवाज़ा खुला रखें। आपको एग्ज़ाम देना नहीं देना ये आपका अधिकार है, आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना आपके साथ कोई भी किसी तरह का ना कोई दबाव है ना और कुछ है। उस घटना को अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता। कुछ गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, वो मैं नहीं मानता कि वो सही है। सर कुछ बच्चों से हमारी अब 2 दिन पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं जबरदस्ती उनको ले जाके एग्जाम दिलवाया जा रहा है, ऐसा भी कुछ सुनने नहीं में आया? नहीं, क्या है कि कुछ से लोग होते हैं जो भड़काने का काम करते हैं। स्टूडेंट्स आप बैठे हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आप जाइए और वेरीफाई करिए। अगर कोई भी बच्चा ये कहे कि मुझे ज़बरदस्ती लाया गया है या किसी को ले जाया गया है तो वो मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। तो सर अभी आप उनसे मिलते हैं, डेली उनके बीच में जाते हैं और धरने पे जैसे बच्चे बैठे हैं, तो क्या अभी बच्चे कह रहे हैं, उनका क्या कहना चाह रहे हैं अभी? बस वो बच्चे क्या है कि वो बच्चे एक ही बात कहते हैं, यहाँ के बच्चे यहाँ का इशू नहीं जी, हिसार से जब फैसला होगा तो हम मानेंगे। और मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारा अपना जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है वो बना रहे, हम यहीं रहेंगे। ये कुछ दिन की बातें हैं, ये एक टफ टाइम है, समस्या चली हुई है, इसका समाधान अवश्य होगा। हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे अपने बच्चे हैं और यहाँ के बच्चे अच्छे हैं हर चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो एकेडमिक्स की बात हो, चाहे वो एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, सब में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कैंपस है, कितनी अच्छी क्लासरूम्स हैं और सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। ये सब छात्रों के, फैकल्टी के और यहाँ पे जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनके सहयोग से ही हो पाया है। मतलब आपका सर ये कहना है कि स्टूडेंट का भी ये मुद्दा नहीं रहा है, अभी पॉलिटिक्स मुद्दा बन चुका है ना? हाँ, ये कुछ इस तरह का लग रहा है क्योंकि यहाँ का तो मुद्दा पहले भी नहीं था जी। और अब भी मुझे नहीं लग रहा कि भाई यहाँ की कोई बात है। जी। अब बात दूसरे ढंग से वो की जा रही है। तो लेकिन ये है कि भाई समाधान तो कोई ना कोई निकलेगा और समाधान के लिए छात्रों से हम बार बार यही अपील करते हैं कि कोई भी बात को गलत मीनिंग ना निकाला जाए, गलत उसका इंटरप्रिटेशन ना किया जाए। सबके लिए कठिन समय है, विश्वविद्यालय ठीक ढंग से दोबारा से चले, जो एक डगमगा गई है कार्य की प्रगति, उसको ठीक ढंग से लिया जाए और ठीक ढंग से चीज़ें रहेंगी। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, बच्चे अपने एग्जाम हाँ, हम तो यही कहेंगे और बाकी तो बच्चे भी समझेंगे, धीरे धीरे समझ भी रहे हैं, जो नंबर है वो बढ़ भी रहा है और बच्चे आएंगे हमारे अपने बच्चे। अभी तक जिस तरीके बताया विद्यालय में जो बच्चे हैं अभी तक एग्जाम कितने बच्चे दे पाए हैं अभी तक? अलग अलग दिन अलग अलग आ रहे हैं। पहले दिन मेरे ख्याल में 16 तारीख की अगर बात करें तो हम 14 बच्चे आए थे और 17 को एक ही बच्चा था, 18 को कल 9 बच्चे थे। आज अभी मेरे को कंफर्म करना होगा, 13 या 14 बच्चे बता रहे हैं। मतलब डेली संख्या बढ़ रही है बच्चों हाँ, संख्या बढ़ रही है। हम बैठे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम लेने के लिए, जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे हम लेते जाएंगे। जिस तरीके से बच्चों के बारे में बताया कि एग्जाम तो बच्चे देने वाले, कहीं ना कहीं भविष्य की बात है, तो कहीं ना कहीं अपना एग्जाम जरूर दें और पेपर दें, क्योंकि भविष्य की बात है। सर ने जैसे कहा कि उनकी बातें मान ली गई हैं और लेकिन बातों मान ली गई और आगे जो उनकी बातें होंगी वो भी मानी जाएंगी, लेकिन एग्जाम जरूर दें। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।